चल का ही नहीं रहा है। हाँ, रिजल्ट आया? हमें का ही नहीं दिख रहा है फिर। हाँ, शायद इंटरनेट स्लो है। ठीक है, हम देखते हैं अपना। आईएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है। इंटरनेट का ही नहीं चल रहा है। सुनना, स्नेहा तो परेशान का है। परेशान? हाँ तो नहीं पूछना, हम पूछेंगे तो जवाब नहीं देगी, तुझे पूछ। नहीं दी, आज ना हमसे किसी का हालचाल पूछने के बारे में तो बोलो ही मत। पता है आजकल ना हालचाल पूछना एक खतरे से खाली नहीं है। कल गलती से अपनी दोस्त से पूछ लिया और बताओ तुम्हारा हाल कैसा है। इतना परेशान कर दिया ना उनको रात भर मैसेज कर करके। क्या हो गया बेचारी को? उस बेचारी को ना प्यार हो गया। क्या? प्यार हो गया है। इतनी कम उम्र में? सहाना दी, प्यार उम्र देखकर थोड़ी ना होता है कि तुम अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो, ओ तुम 25 की हो गए, अब मैं तुम्हें हो जाता हूँ। अब भी ना। वैसे कैसे पता चलता है कि वो हो गया है? वो क्या? मतलब तुमने कहा ना तुम्हारी दोस्त को हो गया है, तो हमारी दोस्त को क्या हुआ? तुम्ही ने तो बोला अभी। प्यार तो ऐसे बोला ना, बोलो कि वो तो हमको कैसे समझ आएगा। हाँ वही, मतलब कैसे पता चला उसे? मतलब आपको ये जानना है कि कैसे पता चलता है कि प्यार हो गया है? तो जब प्यार होता है ना दीदी, तो आपको ना हर जगह बस वही इंसान दिखाई देता है। हर वक्त आप उसके बारे में सोचते हो, सिर्फ बातें करते हो ना तो उसी के बारे में। और क्या लक्षण होते हैं? एक तो लक्षण ना पहले बुखार के होते हैं। प्यार का ना एहसास होता है। आपको जब भी वो इंसान दिखता है ना, तो आपके दिल में ना गिटार बजने लगता है। आप ये लगा लीजिए और प्रेस करिए। टंग 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 टंग। हवाएं चलने लगती हैं, पर्दे उड़ने लगते हैं, और जब वो इंसान सामने आता है ना, तो आवाज नहीं निकलती है, बस दिल में धक 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 धक। पगली, हाइट चली गई, अब कैसे देखेंगे हम अपना रिजल्ट? फोन पे देख लेते हैं, पता नहीं वेबसाइट खुलेगी भी या नहीं। नहीं खुल रही। अब कैसे देखे प्रीलिम्स का रिजल्ट? हाँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आप हमसे आज अचानक से क्यों पूछे कि ये प्यार कैसे होता छोटी, है? हम शेखर भैया के यहाँ पर जा रहे रिजल्ट देखने के लिए, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसको क्या हुआ अचानक? प्यार हो गया। हम यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आए बिमला देवी, हम सराफत से बात करने आए हैं। तुम्हारा भी इज्जत है और हमारा भी इज्जत है, तो इज्जत से बात करते ना। किसी और के मुंह से नहीं सुनना हमें। तुम बताओ, शादी के लिए हाँ कर दिया क्या? अगर हाँ कर दिया तो बहुत बड़ी गलती करी तुमने, क्योंकि आज माँ खुद आई है तुम्हारे मधु के रिश्ते को ठीक करने के लिए। यकीन करो सिद्धू, हम किसी भी जन्म में मधु के अलावा किसी और का ख्याल नहीं कर सकते। तो फिर ये सब क्या चल रहा है? हम हाँ नहीं किए हैं सिद्धू। अरे कैसे नहीं हाँ की है? हाँ किए तभी तो मुंह मीठा हो रहा है ना। माँ आपको क्या चल रहा है? हाँ, हमको लगा कि तुम हमारी बिटिया से प्यार करते हो, और हमारी बिटिया तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है, उपवास रखती है, सब करती है। माँ हम भी उसके लिए। क्या शेखर? अरे आप उसको बोलने तो दीजिए कुछ। दुर्गावती, संभालो अपने बेटे को। ये गली का गुंडा मेरे बेटे को। हमारे बेटे के बारे में कुछ मत कहो। हम सराफत से बात करने आए हैं तो बात करेंगे बस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बदतमीजी झेलेंगे हम।
हमारे घर में तमाशा करके शराफत का ढोल पीट रही हो? जाके अपनी बेटी को संभालो, जो हमारे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। अगर इतनी आओगे ना उसके अंदर, तो जाके किसी कुएं में बुझा। शेखर, अगर अपनी माँ को चुप करा सकते हो तो करा लो। मधु के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं आए यहाँ पे। माँ आप कैसी बातें कर हमें रही? मत उकसाओ विमला देवी। और हमारी बेटी का आचरण प्रमाण पत्र भी देने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वाह, बड़ी आई। जानती हो इस वक्त तुम्हारी बेटी कहाँ पे है? घर पर है। अभी दिखाते हैं तुम्हारी सती सावित्री बेटी की हकीकत। पल्लवी, भैया का फोन लाओ। आप लोग टेंशन मत लो। जैसे पल्लवी, हमारा रिश्ता पक्का हुआ है ना, वैसा ही रहेगा। फोन दो। पल्लवी, आप पल्लवी। माँ, माँ उसके चरित्र पर बिल्कुल उंगली मत उठाना आप। शेखर कहाँ है आप कहाँ रह गए? आपने खुद ही तो हमें 12 बजे का समय दिया था। हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका, और आप आए क्यों नहीं अभी तक? शेखर, मधु, खुद ही फोन करके खुद ही काट रहे हैं। क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। माँ समझ रही है कि बेटी घर पे बैठी है और बेटी बाहर किसी का इंतजार कर रही है। इंतजार नहीं कर रही है, तुम्हारे बेटे से मिलने गई थी। हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत तुम्हारे लिए एकदम सही है, क्योंकि तुम नहीं जानती तुम्हारे बेटे के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। कभी समझी नहीं अपने बेटे को। एक बात बताओ दुर्गावती, हम नहीं जानते कि हमारे बेटे के मन में क्या है, तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटी के मन में क्या है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे बेटे के मन में तुम्हारी बेटी के लिए चाहत होती तो क्या इस वक्त यहां होता? नहीं ना, वो इस वक्त वहां उसके साथ होता, पर नहीं, वो तो यहाँ है और वो बाहर किसी का इंतजार कर रही है। इसका मतलब जानती हो, आग सिर्फ तुम्हारी बेटी के अंदर है। चुप आंटी, बहुत हो गया। अरे कुछ लेके खा लिया इनका, तुम बोली जाएगी सुने जाएंगे। नहीं, हमारी बात हुई थी, हम संभाल रहे हैं ना। तुम गाड़ी में जाकर बैठो, हम आते हैं, जाओ।